में एक भट्टा गिराने लगे तो कह रहे हैं हम गोली मार देंगे अगर आप भट्टा गिराने आए। 68 FIRs हुई हैं, रिपोर्ट्स अभी भी आती हैं, लोग ये करते हैं लेकिन अरेस्ट हुए। 64 लाख एकड़ हार्वेस्ट होनी है, 30 हो गई है और 30 के अंदर से भी सिर्फ 700 जली है। इससे पहले ये सब जलता था। इतनी डेटरेंस है, इतनी इंगेजमेंट है फार्मर के साथ। मस्जिदों में खुतबे कराए हैं कि कैसे ये सांस की बीमारी का सबब बनती है, एनवायरमेंट के लिए खराब होती है, जो कि पहले सब जलता था। किसान का क्या चैलेंज है? सबसे वो बड़ा कहते हैं कि चैलेंज भाई उसमें ये था कि मशीनरी नहीं, सुपर सीडर ही नहीं था। उसको आप हाथ लगाओ ना, ये असल में हार्ड स्ट्रॉ है ये, तो जो उसका तना है ये अंदर नेचुरली नहीं जाएगा। जो सुपर सीडर है जब वो इसके ऊपर चलता है तो वो सीड भी डालता है, खाद भी डालता है। लाहौर में आप अपना ड्रोन उड़ाएं और बताएं कौन से भट्टे से काला धुआं निकल रहा है। चीफ मिनिस्टर जो है, शी हैज जीरो टॉलरेंस फॉर दिस। कंबाइन हार्वेस्टर ये है कि ये स्टबल बिल्कुल ना होने के बराबर छोड़ता है। तो इसकी हार्वेस्ट के बाद आपको किसी किस्म की ना बेलिंग की ज़रूरत है, ना आपको किसी किस्म की प्लाउइंग की ज़रूरत है। और इसका क्योंकि ये लेटेस्ट मशीनरी है, ये जापानीज भी है, चाइनीज भी है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो ग्रेन लॉसेज और यील्ड लॉसेज है इससे बहुत कम है। अब इसने राइस साइड पे कर दी है और पीछे स्टबल देखें सारी काट दी। नॉट मोर देन 3-4 इंचेस इसने स्टबल छोड़ी है। ठीक है। वो कंबाइन हार्वेस्टर है जो मोस्टली मल्टीग्रेन हार्वेस्टर, आप गंदम भी उससे काटते हैं, आप उससे चावल भी काटते हैं। अच्छा, कबूटा टेक्नोलॉजी जो है ये गंदम नहीं काटती, लेकिन इस साइज की नई हार्वेस्टर्स चाइना के आने लग गई हैं। जो हमारा 30 बिलियन का प्रोग्राम CM ने और आपने लॉन्च किया है इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग का, उसके ज़रिए से मल्टीग्रेन हार्वेस्टर्स आएंगे, कबूटाज आएंगे। मल्टीग्रेन का मतलब है राइस भी काटेगा, वो भी काटेगा, सरसों भी काटेगा। अच्छा, वो कंबाइन है, वो कंबाइन प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज उसने स्टबल छोड़नी है 8 to 10 इंचेस ऑफ स्टबल। अच्छा, अब वो जलती है, जलने में रिजल्ट कर दिया। और ये जो वो रिंग्स वाला बेलर है वो इसको इकट्ठा करेगा फिर? नहीं, ये चावल है। नहीं, ये सारा, हाँ, इसको इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा ना, और फिर बेलर में जाएगा। इसके ऊपर बेलर चलेगा और बेलर उसका बेल बनाएगा। कंबाइन जो है वो कितना छोड़ता है? वो तकरीबन 8 to 10 इंचेस। और जो सुपर सीडर है, हाँ, जब वो इसके ऊपर चलता है तो वो सीड भी डालता है जी, खाद भी डालता है और प्लाव करके अच्छा, उसको। सुपर सीडर का मैं ऐसे में बताऊं आपको कि पहले जब आपने ये प्रोग्राम लॉन्च किया ना सुपर सीडर्स का, तो हमने सर्वे करवाया कि पंजाब भर के अंदर 300 से ज्यादा सुपर सीडर नहीं थे पूरे पंजाब में, 41 अजला में, और वो भी प्राइवेट, और वो भी प्राइवेट थे। अच्छा, आपने जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की, हमने अभी तक 5000 सुपर सीडर दे दिया। 5000 सुपर सीडर का मतलब है कि एक दिन में अगर एक सुपर सीडर 10 एकड़ लगाए तो 15 लाख एकड़ गंदम हमारे सुपर सीडर से लगेगी। ठीक है, सो फ्रॉम 300 to 5000 इज अ बिग नंबर। अच्छा, अब लेकिन अब आपके 5000 और भी तो आ रहे हैं। अब 5000 एक आ रहे हैं, 5000 एक आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे पास 10,000 इसमें और फ्लीट हमारी ऐड हो जाएगी। ये जो जलाने वाला सिलसिला था ये कब से चल रहा है? मेरे ख्याल में ये तो सदियों से। तो इससे पहले ये जो अभी आप लोग लेके आए हैं सुपर सीडर कह रहे हैं इसे, इससे पहले कभी किसी को ख्याल नहीं है? क्या वजह है? ये कोई महंगा तरीका है या क्या? ये इसका फायदा ये 13 लाख रुपए का सुपर सीडर है, नई टेक्नोलॉजी है, और इसमें 60% हमने जब सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने खुद पे की है, तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो फार्मर पे करता है। तो अफोर्डेबिलिटी का जो मामला है उसको भी, और 8 लाख फार्मर देता है, 8 लाख गवर्नमेंट देती है, 5 लाख फार्मर। तो हम ये यानी हमारी जो ज़मीन है कितने हमें चाहिए होंगे अगर ये पूरा पंजाब को कवर करना हो? देखो, हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त लाहौर डिवीजन के ऊपर जहाँ स्मॉग रिलेटेड एक्टिविटी है, लेकिन एक्शन जो है वो ये, जिस तरह अभी आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता रहा था कि इतना एक्सटेंसिवली मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी और ये जो DG साहब हैं, इन्होंने अक्रॉस पंजाब, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा डेटा वो आपको बता रहे हैं कि अभी तक 64 लाख एकड़ हार्वेस्ट होनी है, 30 हो गई है और 30 के अंदर से भी सिर्फ 700 जली है। दिस इज मैसिव न्यूज़ कि इससे पहले ये सब जलता था। इतनी डेटरेंस है, इतनी इंगेजमेंट है फार्मर के साथ, इतनी ज़्यादा इन्होंने उनके साथ मीटिंग्स की हैं, मस्जिदों में खुतबे कराए हैं कि कैसे ये सांस की बीमारी का सबब बनती है, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होती है, स्मॉग के अंदर इसका रोल है, जिसकी वजह से इतनी डेटरेंस है और उसकी वजह से सिर्फ
700 रिपोर्ट्स हुई हैं और बर्निंग, क्योंकि पहले सब जलता था। अब सुपर सीडर काम कर रहा है, 91 कबूतर्स काम कर रहे हैं और हार्वेस्टर कितने टोटल 91 बेलर्स और 300 प्लस जो है वो कबूतर्स हैं और 91 बेलर्स हैं। आप वजीर ज़राअत तो हैं, आप काश्तकार भी हैं, आपने खुद अपनी ज़मीनों पे मैं एसएम की इजाज़त से जी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पिछले साल अपनी सारी गंदम सुपर सीडर से लगाई पहली दफ़ा। अच्छा, मेरे ज़ाती जो ज़रूरी मैनेजर्स थे उन्होंने कहा कि जी नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखा क्या कि 10 लीटर पर एकड़ का खर्चा आ रहा है। ठीक है, अगर आप कन्वेंशनल तरीका एसएम जो चल रहा था जिस पे आप ब्रॉडकास्ट करें तो जमीन क्यारी में 30 लीटर एकड़ पे खर्चा है। यानी अच्छा, बचत भी है, 30 लीटर की बचत नहीं और ज्यादा होती है आपकी यील्ड, और ज्यादा होती है। जो ये 10 से अभी, 20 मन तक। सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने कहा तो 10 से 12 मन मेरी और ज्यादा निकली। यानी अगर आपको अच्छी फसल चाहिए, आपको बचत करनी है, ज्यादा पैसे भी किसान के लिए, इस तरह से भी और साफ माहौल चाहिए अपने बच्चों के लिए, ऑल इन वन है। जब आप टॉप सॉइल को जलाते हैं, जी, जब आप ये मुंजी जलाते हैं तो इससे पूरी लेयर जो है टॉप वो जल जाती है, जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाते हैं। तो जब आप इसको प्लाव करते हैं ज़मीन के अंदर और उसको जलाते नहीं है तो ये ऐड करती है न्यूट्रिएंट्स को जब आपकी हार्वेस्टिंग हो रही होती है, जब आपकी सोइंग हो रही होती है। तो क्या ये हमारे हमसाया मुल्क में भी इसके ऊपर काम हुआ है? देखिए, हमसाया मुल्क में काम हो रहा है लेकिन वो उनकी पता नहीं प्रायोरिटीज किस हद तक हैं। लेकिन ये जो अभी आपको सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने बात बताई ना कि इसकी प्लॉइंग अंदर, इसका अगर आप ये कंटिन्यूसली अगर ये चलता रहे कि आप अपनी टॉप सॉइल को अंदर ही प्लाव कर लें तो साल बाद आपकी फर्टिलाइजर कॉस्ट में वाज़े कमी आ जाएगी। किसान का क्या चैलेंज है, यानी वो क्या सवाल करता है जब आप नई चीज देते हैं तो थोड़ा सा होता है, हमारे यहाँ हम भी देहातों से हैं, सबसे वो बड़ा कहते हैं चैलेंज कि- इसमें ये था कि मशीनरी नहीं थी, सुपर सीडर ही नहीं था। जब हमने ऑर्डर दिया 5000 का, चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम अप्रूव की और इसमें सब्सिडी स्कीम थी, तो जब हमने देखा मार्केट में जाकर तो कितने 6 महीने तो हमें लगे सिर्फ इसकी प्रोडक्शन में, क्योंकि कभी ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी इज़ द मेजर चैलेंज। अगर आप किसान को कन्वर्ट भी कर लेते हैं, अगर वो कन्विंस भी हो जाता है, और अल्लाह का शुक्र है आपको नज़र आ रहा है कि लोगों ने अपनी जो काट के वो बिल्कुल ऐसे रखी हुई हैं, कोई नहीं जला रहा उसको, क्योंकि एक ऐसी डेटरेंस गवर्नमेंट ने इंगेजमेंट के साथ और लॉ के साथ कर दी है कि कोई इसको जला नहीं रहा, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सबका कि लोग बात करें। लेकिन अगर यही अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी हो जाए, ज़्यादा सुपर सीडर हो जाएं, ज़्यादा कबूटाज आ जाएं, ज़्यादा हार्वेस्टर, मल्चर्स, जो आप बेलर्स, और ये अभी एग्रीकल्चर जो है वो अगले 2 साल का एक पूरा कंप्लीट प्लान ला रहा है, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट कर दें फॉर द फार्मर, तो फार्मर एट द मोमेंट इज़ रेडी, माइंड सेट जो है वो उसका बन रहा है, इसलिए तो वो जला नहीं रहा। 5 लाख जो है वो बेल्स बनकर इस्तेमाल हो रहा है और जल नहीं रहा। इसी प्रोसेस के ज़रिए मैकेनाइज तरीके से वो ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और उसके बाद ये तमाम मशीनरी की अवेलेबिलिटी ने ये इंश्योर किया है कि ये जो आज आपको सामने खेत जल नहीं रहे, और आती हैं रिपोर्ट्स अभी भी आती हैं, लोग ये करते हैं, लेकिन अरेस्ट हुए 700 से कितनी FIRs हुई हैं, 68 FIRs हुई हैं, और ख़ुद मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब अरेस्ट करा रहे होते हैं, क्योंकि डेटरेंस जो है ना। और ये हम सबको एज अ फार्मर, एज अ कॉम भी समझना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी भी फैसिलिटेट कर रही है, अगर गवर्नमेंट आपको अवेलेबल भी कर रही है, तो फिर आप इसको, और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सदियों का पैटर्न है, इसको अनलर्न कराना। ये जैसे अभी बात कर रहा था कि ये मिथ है कि आप जलाएंगे तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, आप इसको अनलर्न कराना, उसको समझाना कि ये नहीं इंक्रीज होगी, ये उल्टा है। हाँ। अच्छा, अगर ये साइज रह जाएगा तो इसको जलाए बगैर चारा नहीं है, ज्यादा डीजल लगेगा, ट्रैक्टर की ज्यादा ताकत लगेगी, स्ट्रॉ की तरह लगता है, ये मिक्स नहीं होता। फिर अगर छोटा हो तो मिक्स हो जाता है, जो ये 6-7 इंचेस रह जाता है मिक्स नहीं होता। अच्छा, इसको आप हाथ लगाओ ना, ये असल में हार्ड स्ट्रॉ है ये। अगर आप वो देखो ना वो वाला, तो जो उसका तना है ये अंदर नेचुरली नहीं जाएगा, सख्त है। इसको अगर डिस्कस करें अपने माहौल के साथ तो हमें कितना फ़ायदा, यानी ये तो हो गया किसान वाला, ज़राअत वाली चीज़ तो हो देखो ही। स्मोक जो है ना, जिसकी हम बात करते हैं, जब वो जो हेज होती है और जो स्मोक होता है और फॉग, टेम्परेचर इन्वर्जन्स हो रहे होते हैं, विंटर आ रही होती है, आपकी टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा होता है, वेरिएबिलिटी आती है, तो जब स्मोक स्टबल से क्या होता है, जब स्टबल बर्न होता है तो स्मोक हवा में जाता है, जब स्मोक फॉग के साथ मिलता है तो स्मॉग हो जाती है। तो जितना ये कम जलेगा, जितना स्मोक एनवायरनमेंट में कम होगा,
तो उससे जो फॉग है वो कम होगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है। इसका कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। और जब ये धुआं जो फार्मर्स होते हैं वो जब इसको आग लगाते हैं तो जाहिर है गिरदो नवा में भी लोग रह रहे होते हैं, बच्चे रह रहे होते हैं, बुजुर्ग रह रहे होते हैं, तो ये डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है और लंग्स हैं, और जिसकी फ़ौरन आपको नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप डेटा हेल्थ का निकालते हैं ड्यूरिंग स्मॉक सीज़न का तो आपको पता चलता है कि कितने ज़्यादा उस 3 मंथ्स के अंदर पेशेंट्स जो हैं वो अस्पताल दाखिल हुए हैं बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड लंग स्ट्रेस। तो लास्ट ईयर जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था स्मोक का और जो हमारे इन्फोर्समेंट के एक्शन स्टार्ट हुए थे, तो 90,000 पेशेंट कम एडमिट हुआ था पिछले साल के कंपैरिजन में, जो अस्पतालों में ड्यूरिंग स्मोक सीज़न लंग्स, रेस्पिरेटरी और इन खांसी, गला ख़राब, इसकी वजह से अस्पताल ना गया हो। तो अब इसका मतलब है कि इस साल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मजीद वो रेशो नीचे इंशाल्लाह। आएगी। आप एक तो हो गया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, एक हो गया आपकी सेहत के ऊपर इम्पैक्ट, एक है आपकी फसल के ऊपर इम्पैक्ट। जो फार्मर का इसमें फ़ायदा है, जो उसकी फसल की जो यील्ड है उसमें उसका इजाफा है। फिर जो आपका ये जलना, और जो फिर वो बता रहे थे कि 10 लीटर लगता है अगर आप ये करें, और आपकी बच रही है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच रही है। फिर आप फर्टिलाइज़र जो आप इसके अंदर कर रहे हैं तो आपकी फर्टिलाइज़र के ऊपर कॉस्ट कम आ रही है, आपका इस्तेमाल कम हो रहा है। तो ये तमाम जो फ़वाइद हैं देन दैट फॉर ऑफ कोर्स अमाउंट्स टू द टोटल बेनिफिट ऑफ ऑल दिस। तो अभी ये लाहौर डिवीजन से स्टार्ट हुई है ये? नहीं, ये तो कह लें ये ये तो कहाँ पूरे हो तक रही इसका है दायरा across, कहाँ तक ये है? पूरे पंजाब पूरे में, पंजाब। पंजाब में? पूरे हाँ। पंजाब में। अब ये ऊपर आ रहा है। हाँ। हार्वेस्टर हमारी साउथ से सेंट्रल लाहौर की तरफ हमारी आती है। तकरीबन सब 48% जगह हार्वेस्टिंग हो लाहौर, चुकी है। तो गुजरावाला, जैसे जैसे मुख्तलिफ वैरायटीज हैं गुजरात, वैसे सब वैसे जगह हार्वेस्ट हो सेक्रेटरी साहब आप खुद भी जिम्मेदार हैं, आपने भी यही तरीका इस्तेमाल कर लिया? बिल्कुल। लास्ट ईयर हमने अपनी जो स्विंग की थी यूज की, अच्छा। वो सुपर सीडर से की थी। फिर लास्ट ईयर जब हमने पहला 1000 सुपर सीडर फार्मर में दिया था तो वी वर टू मेक एफर्ट टू मेक देम कन्विंस कि ये सुपर सीडर खरीदें, चलाएं। तो लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कुछ तो है सख्ती। हाँ जी, एनफोर्समेंट ये तो आपने कहा ना कि किसी ने फसल नहीं जलाई, हमने ऐसे देखे नजर दुड़ाई है कहीं पे नहीं डेटरेंस जो है ना ठीक है। कि लोगों ने काट के अपनी रखी हुई है, जला नहीं रहे हैं। दिला नहीं रहे कि और उनको ऑल्टरनेट भी देना है। और जितने वायलेटर्स थे, ये वेरी गुड पॉइंट, उनको पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया था, जून से स्टार्ट किया था कि भाई इस दफा कोई इस ऐसा दफा, काम ना हाँ, करना, हाँ। तो फिर उसका फर्क पड़ा। आप देख रहे हो कितना हाँ। फर्क है। Veterans है ना। वो लेकिन वो अगर कोई साडा बुजुर्ग दस जाए कि भाई है साड़ना है ते वो थल्ले वाली चीज जरूरी है, वो किस तरह वो कहते हैं साढ़े तो बड़े कह आपको बात बताऊं कि अब ना ज़राअत में जिद्दत आ गई है। अच्छा। और अगर आप जिद्दत के साथ नहीं चलेंगे तो वो हाँ। पैदावार आप नहीं ले सकेंगे। सो एजुकेट करना, जो सीनियर मिनिस्टर कनेड गई, मुख्तलिफ स्कूल जाना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो काम है कि हम फार्मर्स को जाके एजुकेट कर रहे हैं कि जलाने का नुकसान है, ना जलाने का फ़ायदा है, और उसके लिए हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि जब बुजुर्ग के साथ वाला फार्म मैकेनाइज तरीके से कट रहा होगा, मैकेनाइज तरीके से सो हो रहा होगा, मैकेनाइज तरीके से प्लाव हो रही होगी, मैकेनाइज तरीके से उसकी हार्वेस्टिंग हो रही होगी, और फिर पता ही चलेगा बुजुर्ग साहब को आफ्टर हार्वेस्टिंग के जो यील्ड है उसमें मेरे साथ वाले फार्म में जो काम किया है उसकी जो है 20 मन ज़्यादा आई है। हाँ। तो जो मैंने की है वो तो फ़ौरन बात निकल आती है ना कि मेरी यील्ड कितनी आई है और बुजुर्ग की कितनी आई है। तो जो कंपैरिजन हमने ड्रॉ किया ना गवर्नमेंट ने, ये चीज़ें अवेलेबल करके जो अब लोग कंपेयर कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। अब आप यहीं खड़े हो ना, वो कन्वेंशनल वो चल रहा है तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। मैं अगर फार्मर हूँ तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। जब आपका सुपर सीडर चल रहा है, ये जो दूसरा चल रहा है तो ये, और फिर सुपर सीडर चल रहा है तो वो आ रहा है। तो कौन है जो इस चीज़ को जो आंखों देखा फायदा। और क्योंकि पहले ये कंपैरिजन ही नहीं था, ये कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं हो सकता था, और फिर अफोर्डेबिलिटी बड़ी बात, 13 लाख का नहीं ले सकते सुपर सीडर, क्या करें, फार्मर्स है ना। तो फिर हमने उनको सब्सिडी प्रोग्राम में लाकर फिर इतनी डिमांड आ गई कि हमारे पास एप्लीकेशंस पता नहीं हज़ारों में है, और हम बैलेटिंग ये कर रहे जो हैं। सुपर सीडर है ये कहीं से आप बाहर से मंगवाया जा रहा है या लोकल, किस तरह से? ये सारी रिवर्स इंजीनियरिंग है। बाहर की टेक्नोलॉजी इधर रिवर्स इंजीनियरिंग हुई। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ये सुपर सीडर की स्कीम हमने लॉन्च की तो हमने तमाम लोगों को बुलाया, मैन्युफैक्चरर्स को, उन्होंने कहा जी मैक्सिमम हम आपको 400, 500, 700 सुपर सीडर तैयार करके दे सकते हैं। अच्छा। आज यू विल बी अमेज्ड के वो 500, 700 का फिगर साल में आज 2500 की मैन्युफैक्चरिंग पे चला गया। तो आप देखिए इंडस्ट्री किस तरह खड़ी हुई। ये देखो ना, दिस इज रेडी टू, इट्स अ फ्यूल, ये फ्यूल है। बिल्कुल
वाह, ड्राई जो आप आगे सोच रहे थे हाँ ये वो है। 500 केजी की बेल है। 500 केजी है ये। तो इसी के बारे में सोच रहे थे, नहीं आप जो मंसूबा ला रहे हैं आगे इसको खरीदने का इसको खरीदें, और यानी इसको इंडस्ट्री को दें इस्तेमाल के लिए। तो इसका मतलब है जो किसान सुपर सीडर का इस्तेमाल और कर जो रहा है, इंडस्ट्री हाँ इस वक्त रबड़ जला रही है, चर्बी जला रही है, पायरोलिसिस प्लांट्स के अंदर से फ्यूल बना रही है, गंदा घटिया फ्यूल, वो इसको इस्तेमाल करके कंप्लीट क्लीन फ्यूल बनाते हैं। ये देखो, जी जी, ये फर्टिलाइजर है ये देखो और वो दाना है। साथ गंदम है। निकाल के दिखाएं। ये दोनों जा रही है, ये पाइप है इनके दोनों, हर चैनल का नीचे 2 पाइप है। और ये देखें, ये पीछे जो रोलर है, हाथ से ये छठे को ब्रॉडकास्टिंग कहते हाँ हैं। ब्रॉडकास्ट। अच्छा ये देखें, ये अभी खड़ा है ना, इसने अभी सीड लगा दी है। ये जो रोलर है, इसने इसको पीछे इस तरह फ्लैटन आउट किया है। ठीक ये है, जो रोलर हाँ है, जी हाँ जी, ताकि पानी से गल ना जाए, दब जाए। और वो परिंदा आके उठा ना जाए ना सीड वगैरह को। ये जो सवाल होता है कि कंट्रीब्यूशन किसका है ज़्यादा, एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्ट का? देखो ये जो है ना, ये सोर्स जो इट वेरीज फ्रॉम व्हाट टाइम ऑफ द ईयर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला है, अब हम कहते हैं कि जी ये तो 75 साल सदियों से चल रही है मुंजी, जी तो क्यों आप प्रॉब्लम है मुंजी के जलने से, कहते हैं ना हम, बिल्कुल। क्यों प्रॉब्लम है? इतनी गाड़ियाँ रोड्स पे नहीं थी, हम्म, इतनी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी, इतनी जो सोर्स पोल्यूशन है ना, वो जिस तरह इंडस्ट्री नहीं थी, भट्टे नहीं थे इतने ज़्यादा, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, रोड मोटर बाइक्स इतनी नहीं थी, गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, तो ये सारे कम्यूलेटिव इकट्ठे होकर एक एनवायरनमेंट का AQI मुतय्यन करते हैं। ठीक है, तो अब हालात ये हैं कि हमारी ये तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गई है, और हमारी जो हम खुद जो कंट्रोल करते हैं वो 10 महीने पहले तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स इस चीज़ को इन्फोर्स कर रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जो इकट्ठे होते हैं। तो पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस फ़र्क थी, पहले सोइंग पैटर्न फ़र्क थे, पहले टाइम बिटवीन द टू जो फसलें थी वो फ़र्क थी, जो जैसे मैंने पहले कहा कि एग्रीकल्चर पे जो स्ट्रेस है वो पहले वाला नहीं है, तो इसी तरह एयर क्वालिटी है पहले वाली नहीं है। पहले तो हम कहते होते थे रावी में और कनाल के अंदर ये लोग मछलियाँ देखते थे, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, आज वो मछलियाँ नहीं हैं। आज होडियारा ड्रेन्स का मामला एक अलग है, उसके अलॉन्ग इंडस्ट्री का मामला एक अलग है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट द सेम एनी मोर। और इस साल में और ये इस वक्त हम जो खड़े हैं तो नवंबर आगे स्टार्ट हो जाएगा, हम आखिर में खड़े हैं इस महीने के, अक्टूबर के। क्या फ़र्क है अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें? आप इस लाहौर महीने- से हो ना, जी लाहौर से। क्या फ़र्क है? वैसे पिछली दफ़ा तो लाहौर में नज़र कुछ नहीं आता था। तो अक्टूबर अल्लाह का शुक्र है। और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि स्मोक गन्स आई, स्मोक गन से स्मोक को ख़त्म नहीं करना, वो रेमेडी है, लोकलाइज्ड है, टाइम बाउंड है। और मैं देख रही थी, क्योंकि जब तक ये मल्टी सेक्टोरल लेंस के साथ आप इन तमाम चीज़ों को नहीं देखेंगे, और यही वो वजह है कि इंडस्ट्री के ऊपर आपकी इन्फोर्समेंट है, भट्टों के ऊपर। आज हम कहते हैं कि लाहौर में आप अपना ड्रोन उड़ाएं और बताएं कौन से भट्टे से काला धुआं निकल रहा है। मैं कल DG खान गई, अलीपुर गई, और वहाँ अलॉन्ग बड़े भट्टे थे, सबसे वाइट धुआं निकल रहा था। शायद उनको पता हो, लेकिन ये सारा कुछ QR कोडेड है, ये मैप्ड है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। वो पता है किसका भट्टा है, उसको पता है कि अगर यहाँ से काला धुआं निकला तो। और ये मैं बताऊँ आपको कि इन्वायरमेंटल जो इन्फोर्समेंट है ना, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। जब हम भट्टे गिरा रहे थे तो हम कसूर में एक भट्टा गिराने लगे, तो कहा जी वो कह रहे हैं हम गोली मार देंगे अगर आप भट्टा गिराने आए। अच्छा, मैंने कहा मैं खुद जाती हूँ। मैं गई, हमने वो भट्टा गिराया, उसके बाद ना कोई धमकी आई कभी, ना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने कभी हमें कॉल की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी भी, शी हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर दिस।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हम चाइना जब गए थे ना, तो एक सवाल किया चीफ मिनिस्टर ने कि एक चीज़ बताएं जिसने बीजिंग से स्मॉग को ख़त्म किया। एक चीज बताएं। जिसने बीजिंग से, अच्छा, चाइना से, क्योंकि चाइना ने तो ये फेस किया ना स्मॉग को ख़त्म किया जी। है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल, यानी सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी सब चीज़ें बाद में। जो पॉलिटिकल विल है वो अगर हुई तो आप ख़त्म कर लेंगे, और उसी के नतायज पाकिस्तानी पंजाब में इस वक्त आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की वजह से। जब ये सुपर सीडर वाला मामला आया जी तो आपने फौरी तौर पे जी कर लिया? बिल्कुल पिछली दफ़ा मैंने सुपर सीडर से ही गंदम काश्त की और तो मेरी रकबा काश्त ठीक हुआ। अच्छा जी तो दरमियान में कोई सवाल नहीं आया आपके जहन में कि यार ये पता नहीं गवर्नमेंट क्या चीज ला रही है, या नहीं, हमने नई टेक्नोलॉजी पे गए हैं, गवर्नमेंट की बात मानी है हमने, तो कितनी simple इसलिए है। तो हम डिस्ट्रिक्ट विनर हुए।